हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आ गया हूँ आपके सामने प्रयास सीरीज़ का नेक्स्ट सेशन लेकर। तो इस सीरीज़ के अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। इस सीरीज़ के अंदर हम ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इनमें से हम ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, और ये ऑन गोइंग टॉपिक है, ये रनिंग टॉपिक है, जो कि मेरे ख्याल से इस आज के सेशन और नेक्स्ट सेशन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको और मैं बताता हूं कि हम लोग NSCGS में क्या कर रहे हैं। बच्चों, हम लोगों ने NSCGS 2024 की प्रिपरेशन के लिए एक बैच ऑपरेट कर रखा है। बैच का नाम है NSCGS, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, NSEJS होगा ये, NSCGS रैंकर्स 2024 बैच। ठीक है, ये बैच 8 अप्रैल को स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और ये बैच अभी भी ऑन गोइंग है। इस बैच के अंदर हम आपको 150 प्लस लाइव सेशंस देंगे। ठीक है, आपके हर वीक 2 सेशन फिजिक्स के होंगे, 2 केमिस्ट्री के होंगे, 2 बायोलॉजी के सेशंस होंगे। आपके रेगुलर टेस्ट होंगे जो कि NSCGS पैटर्न पे होंगे। ठीक है, आपको हम एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे जहाँ पे इस बैच के बाकी के बच्चे जिन्होंने इस बैच में एनरोल किया है वो भी प्रेजेंट होंगे, और वहाँ पे आप इन बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे आपस में रिस्पॉन्ड करते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे टीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं, आप उनको भी टैग कर सकते हैं एंड दे विल हेल्प यू। ठीक है, आपको SAM सपोर्ट दिया जाएगा। SAM स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स एकेडमिक मेंटर, सो देयर वुड बी अ पर्सन इन वेदांतु हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू असिस्ट यू इन केस इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन वेदांतु। ठीक है, आपको तत्व दिया जाएगा। तत्व इज बेसिकली द कंटेंट दैट वी प्रोवाइड। आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी, और बैच के अंदर जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो इंग्लिश होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स बैच की जो प्राइस है दैट इज 4,444 रुपीज़। यू कैन join this batch at a cost of 4,000 by using this coupon code VUS Pro। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको ये बैच 4,000 की प्राइस पे मिल जाएगा। आप बैच को ज्वाइन कैसे करेंगे? तो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं जिनको क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन। तो सर्कुलर मोशन के अंदर हमको ये सारे टॉपिक्स कवर करने थे, जिसमें से हम ये कवर कर चुके हैं। प्रीवियस सेशंस में ये हो गया है, ये हो गया है, और लास्ट सेशन के अंदर हमने बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स का देखा था। आज हम मोशन इन वर्टिकल सर्कल को देखेंगे। तो ये जितने भी हमने केसेस अभी तक डिस्कस किए थे, मतलब ये तो बेसिक्स थे 2D मोशन के। उसके बाद हमने जो भी केसेस कवर किए थे ये सारे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के थे। आज हम मोशन इन वर्टिकल सर्कल को देखेंगे। ठीक है, तो मोशन इन वर्टिकल सर्कल का अगर मैं आपसे कोई एग्जाम्पल पूछूँ, ठीक है, तो जैसे देयर आर 2 कॉमन सिचुएशंस दैट वी फेस। एक होता है कि हमने एक पार्टिकल को अटैच कर दिया है एक स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, तो एक होता है कि हमने एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग हम किस तरह की कंसिडर करते हैं, इस स्ट्रिंग को हम मासलेस तो मानते ही हैं। ठीक है, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, ये स्ट्रिंग मानी जाती है। तो एक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल यानी कि एक स्मॉल बॉडी, ठीक है, जिसने 0 वॉल्यूम, नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है, लेकिन जिसके पास मास है। ठीक है, तो एक पार्टिकल को एक मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच कर दिया गया है। ठीक है, दैट इज वन सिचुएशन। ठीक है, इस पार्टिकल को अगर हम सफिशिएंट स्पीड से हिट करेंगे, ठीक है, तो ये पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो एक केस तो ये होता है। एक दूसरा केस होता है जिसमें कि पार्टिकल को हम एक मासलेस रॉड से अटैच करते हैं। ठीक है, तो बच्चों कीप दिस इन माइंड कि ये जो रॉड है ये मासलेस रॉड है। अगर इस रॉड के अंदर मास प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ये सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट हो जाएगी। मतलब ये वी विल नो लॉन्गर कॉल दिस एज अ सिंपल पेंडुलम देन। ठीक है, मतलब कि हम जो भी क्वेश्चंस लिख रहे हैं वो फिर एप्लीकेबल नहीं रह जाएंगी। ठीक है, बिकॉज रॉड के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी आने लगेगी, तो सारा का सारा एनालिसिस चेंज हो जाएगा जो भी हम करने वाले हैं। तो एक मासलेस रॉड है, अगेन मासलेस रॉड से हमने एक पार्टिकल अटैच कर रखा है, और अगेन इसको अगर हम सफिशिएंट स्पीड प्रोवाइड करें तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो देयर आर 2 सिचुएशंस दैट वी हैव टू लर्न। One particle attached to a massless string and the other particle attached to a massless rod। ठीक है, अब इन दोनों केसेस में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल डिफरेंस समझने के लिए, ठीक है, देखो इसको इस तरह समझते हैं कि सपोज हमने इस पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से हिट किया होता जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, हमने मान लो बहुत हल्के से इसको हिट करा, तो तुम किस तरह का मोशन एंटिसिपेट करोगे, जरा सोचो इस बारे में। ठीक है, अगर हमने इसको हल्का सा हिट किया होता तो ये मे बी इस तरीके से ऑसिलेट करता रहता। ठीक है, हमने ये मान रखा है कि बाहर वैक्यूम है, दैट मीन्स एयर का कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर हमने इसको हल्का सा हिट किया होता और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरह का डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, ठीक है, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये पार्टिकल यूँ ऑसिलेट करने लग जाता। ठीक है, सेम चीज़ हमारे साथ तब भी होती जब हम इस पार्टिकल को अगेन बहुत कम स्पीड देते, ठीक है, हल्का सा हिट करते, तो स्ट्रिंग के केस में भी यहाँ पे ऑसिलेशन हो जाते। ठीक है, अगर हमने इस स्पीड को थोड़ा ज़्यादा कर दिया
तो हम ये नोटिस करेंगे कि ये ऑसिलेशन ज़्यादा बड़े एम्पलीट्यूड के हो रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के केस में भी यही हो जाएगा, ज़्यादा बड़े एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन हो जाएंगे। अगर हमने और थोड़ा ज़्यादा तेज हिट कर दिया तो हम ये नोटिस करेंगे कि ये पार्टिकल मान लो यहाँ तक गया, यहाँ पे रुका, फिर ये लौट के वापस इसी पाथ पे आएगा और अब ऑसिलेशन ऐसे होंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि रॉड की प्रेजेंस की वजह से इस पार्टिकल का इस सर्कल पे बने रहना मैंडेटरी हो चुका है। ये पार्टिकल इस सर्कल के बाहर नहीं जा सकता। इस सर्कल के बाहर जाने का मतलब है कि रॉड इलोंगेट हो गई, जो कि नहीं हो रही है क्योंकि हमने इसको रॉड क्या रखा, ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। और अगर ये पार्टिकल सर्कल के अंदर एंटर कर जाता है तो इसका ये मतलब है कि रॉड कंप्रेस हो गई है, रॉड की लेंथ कम हो गई है। अगेन ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रॉड और स्ट्रिंग में फर्क यही है, मतलब जो फंडामेंटल फर्क है वो ये है कि रॉड के अंदर कैपेबिलिटी है पार्टिकल को सर्कल से बाहर जाने से रोकने की भी और पार्टिकल को सर्कल के अंदर गिरने से रोकने की भी। जब पार्टिकल सर्कल से बाहर जाने की कोशिश करता है, फॉर एग्जांपल हमने जब यहाँ पे हिट किया था तो ये पार्टिकल सीधा जाना चाहता था, यानी कि सर्कल से बाहर जाना चाहता था, लेकिन रॉड ने इसको जाने नहीं दिया क्योंकि रॉड उस समय टेंसाइल फोर्स लगा देगी, खींचने वाला फोर्स लगा देगी, ठीक है। और जब ये पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट पे आके अंदर गिरने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो रॉड इसको अंदर गिरने नहीं देगी क्योंकि उस समय रॉड इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगा देगी, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स लगा देगी। मतलब रॉड दोनों तरफ फोर्सेस लगाने में केपेबल है, ठीक है। जब पार्टिकल बाहर जाना चाहता है तो वो टुवर्ड सेंटर फोर्स लगा के पार्टिकल को बाहर जाने से रोक लेती है, और जब ये पार्टिकल अंदर आना चाहता है तो ये रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगा के पार्टिकल को अंदर गिरने से रोक लेती है। तो रॉड दोनों तरफ फोर्स लगाने में केपेबल है। स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, जब तुम इसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पीड दे दोगे, सपोज ये पार्टिकल यहां तक पहुंच गया और इसके पास अब सर्कल कंप्लीट करने लायक वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, तो ये पार्टिकल सर्कल के अंदर गिरना चाहेगा और ये अंदर गिर जाएगा, स्ट्रिंग कुछ भी नहीं कर पाएगी। मतलब जब तक ये पार्टिकल सर्कल से बाहर जाने की टेंडेंसी रख रहा था, ठीक है, तब तक तो स्ट्रिंग उसको रोके हुए थी, क्योंकि स्ट्रिंग अंदर की तरफ फोर्स, स्ट्रिंग हमेशा खींचने वाला फोर्स लगाती है, पुलिंग फोर्स लगाती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग ने इन लोकेशंस पे अंदर की तरफ फोर्स लगा के इस पार्टिकल को सर्कल से बाहर जाने से रोक दिया था, ठीक है। लेकिन जब ये पार्टिकल सर्कल के अंदर गिरने की कोशिश करेगा, ठीक है, उस समय स्ट्रिंग कुछ नहीं कर पाएगी, स्ट्रिंग ढीली पड़ जाएगी, उस समय स्ट्रिंग ढीली पड़ जाएगी और यहां से ये जो मोशन है ये फिर प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज अब पार्टिकल के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा होगा और वो होगा ग्रेविटी का। तो समझ में आ रहा है, रॉड के केस में पार्टिकल का सर्कल पे बने रहना मैंडेटरी है, जबकि स्ट्रिंग के केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टिकल सर्कल पे बना रहे, वो सर्कल के अंदर भी गिर सकता है, ठीक है। यानी कि रॉड के केस में अगर हम कहें कि हम सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कराना चाहते हैं तो हमें केवल यह इंश्योर करना होता है कि ये पार्टिकल किसी तरीके से हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, क्योंकि अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, तो अपने आप ही सर्कल तो कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। मतलब हमें ये इंश्योर करना है कि हम नीचे सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी दे सो दैट द पार्टिकल रीचेस द टॉप मोस्ट पॉइंट। इफ इट रीचेस द टॉप मोस्ट पॉइंट देन द सर्कल इज बाउंड टू गेट कंप्लीटेड। बट इन द केस ऑफ स्ट्रिंग we have to ensure two conditions. First of all, we need to provide enough kinetic energy so that the particle can reach the topmost point, and we must provide enough speed so that the tension never becomes zero. Like यहां से लेके यहां तक की जर्नी में, इस पूरे 180 डिग्री की जर्नी में टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जहां पे टेंशन जीरो होगी वहीं पे पार्टिकल सर्कल के अंदर आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो विद दिस बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट डूइंग द मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अब थोड़ी सी मैथ करते हैं, अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो, कि रॉड के केस में कंस्ट्रेंट क्या है या कंडीशन क्या है सर्कल पूरा करने की, वी जस्ट हैव टू नीड टू हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटमोस्ट पॉइंट सो दैट द पार्टिकल रीचेस द टॉपमोस्ट पॉइंट। एंड इन केस ऑफ स्ट्रिंग देयर आर टू कंडीशंस दैट वी हैव टू मीट। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी इनफ काइनेटिक एनर्जी, सेकंड ऑफ ऑल द स्पीड शुड बी गुड इनफ सो दैट द टेंशन नेवर बिकम्स जीरो इन दिस 180 डिग्री डेविएशन, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। तो देखो, चाहे स्ट्रिंग का केस हो, जो कि मैं बना देता हूँ, ये स्ट्रिंग का केस है, ठीक है, चाहे रॉड का केस है, अगर मैं थीटा एंगल तक के डेविएशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं थीटा एंगल तक के डेविएशन की बात करूं, ठीक है, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है। हमने सपोज यहाँ पे कुछ स्पीड दी थी v0 और यहाँ आते आते ये स्पीड v हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्पीड v0 दी थी, यहाँ आते आते स्पीड v हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू वी कैलकुलेट v, ठीक है। तो v कैलकुलेट करने के लिए वी विल राइट द वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम से लिख देंगे, दोनों ही केस में पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी के अलावा
जो फोर्स लग रहा है वो स्ट्रिंग या रॉड लगा रही है, ठीक है, और वो फोर्स कैसे लग रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इस पोजीशन में अगर मैं फोर्सेस ड्रॉ करूं तो mg फोर्स नीचे आ जाएगा और एक टेंशन फोर्स इधर आ जाएगा। इस वाले केस में भी mg नीचे आ जाएगा, ठीक है, और टेंशन इधर आ जाएगा। टेंशन हमेशा ही वेलोसिटी से परपेंडिकुलर रहा है, ठीक है, तो टेंशन का वर्क तो जीरो हो जाएगा। यानी कि हम जो वर्क एनर्जी थ्योरम लिखेंगे, हम लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये लिखेंगे हम, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में आ जाएगा एम जी इंटू, देखो क्योंकि हाइट बढ़ी है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन अपनी तरफ से लगा देता हूँ। अब चेंज इन हाइट कितना है, दिस लेंथ इज द चेंज इन हाइट, ठीक है, ये जो है ये डेल्टा एच है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, अगर ये लेंथ एल है, ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ डेल्टा एच को, तो डेल्टा एच होगा एल माइनस एल कॉस थीटा। ये नोटिस कर लो, ये पूरी लेंथ एल है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है एल कॉस थीटा, तो एल माइनस एल कॉस थीटा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा। नेगेटिव साइन हमने ऑलरेडी लगा दिया है क्योंकि हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ने पे ग्रेविटी का वर्क जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस 2mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको एज अ फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। ये इक्वेशन तुम्हें बताती है स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है, ये स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा तुम्हें बताती है, तो इसको याद रखना है। अलग अलग एंगल पे पहुंचने पर स्पीड कितनी हो जाएगी वो हमें पता चल रहा है इस इक्वेशन से। यहाँ पे वी नॉट क्या है, वी नॉट है स्पीड एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, ठीक है, तो एक तो ये याद रखना। तो ये एक इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट हम इस बारे में बात करेंगे कि थीटा एंगल पर जो टेंशन लग रही है वो कितनी है, ठीक है। जैसे ये जो टेंशन फोर्स है ये कितना है, तो इसके लिए हम F इक्वल टू एम ए यूज़ करेंगे। mg के मैं कंपोनेंट्स बना देता हूँ। mg का इधर का कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा बिकॉज दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। इधर का कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। तो mg के कंपोनेंट बना दिए तो mg को हटा देते हैं। अब नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर जो है उसको हम लिखेंगे t माइनस mg cos थीटा, ये नोटिस करो, ठीक है। नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर तो t माइनस mg cos थीटा एंड दिस शुड बी इक्वल टू m इनटू द नॉर्मल एक्सेलरेशन। हाउ डू वी राइट द नॉर्मल एक्सेलरेशन, दैट इज v स्क्वायर बाय रेडियस इज इक्वल्स टू l। v की वैल्यू हम यहाँ से पिक कर लेंगे, यहाँ से v की वैल्यू को पिक करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा m बाय l इंटू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ तो टेंशन की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी m वी नॉट स्क्वायर बाय l, ठीक है, और यहाँ से आएगा 2mg cos थीटा और ये हो जाएगा प्लस 3mg cos थीटा, ठीक है, प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg, ठीक है। तो ये हमको टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा पता लग गया। तो बच्चों ये भी तुम लोगों को याद कर लेना है, ठीक है, ये याद करना है तुम्हें, ये हमें टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बता रहा है। देखो आ रहा है क्या समझ में, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकाल लिया है, हमने टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकाल लिया है। अब हम अपना आगे का एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब ये जो इक्वेशंस हमने लिखी हैं ये इक्वेशंस दोनों ही केसेस के लिए वैलिड है, रॉड केस के लिए भी और स्ट्रिंग केस के लिए भी। अब हम दोनों केसेस को इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करेंगे बिकॉज वी नो कि जैसे जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है हाउ इज द स्पीड चेंजिंग विथ एंगल एंड हाउ इज द टेंशन चेंजिंग विथ एंगल। तो अब हम दोनों केसेस को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहले हम स्टार्ट करते हैं रॉड केस से बिकॉज इट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आई वॉन्ट योर कंप्लीट अटेंशन एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। तो रॉड केस में पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो रॉड केस ये है कि हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कुछ स्पीड दे रहे हैं v नॉट, ठीक है। अब अगर मैं पहली चीज़ जो अपने आप से पूछता हूँ वो ये है कि भाई v नॉट की मिनिमम वैल्यू कितनी हो कि सर्कल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो व्हाट आर वी आस्किंग कि ये यहाँ तक पहुँच जाए और यहाँ पहुँच के इसकी स्पीड अगर नेग्लिजिबल भी है तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं
कि यहाँ पे स्पीड पहुंच के हमें नेग्लिजिबल चाहिए या एब्सोल्यूट जीरो चाहिए, इसकी बात भी कर लेते हैं। सपोज यहाँ पहुंचते पहुंचते स्पीड एब्सोल्यूट जीरो हो गई, ठीक है, सपोज करो स्पीड एब्सोल्यूट जीरो हो गई, तो इन एन आइडियल एनवायरमेंट दिस पार्टिकल विल जस्ट स्टे हेयर, ठीक है, दिस पार्टिकल विल स्टे हेयर इन एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नोटिस करो कि ये वाली जो पोजीशन है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, तो पार्टिकल यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में स्टे करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर किसी ने भी पार्टिकल को डिस्टर्ब नहीं करा तो वो ऐसे हवा में टंगा रहेगा, मतलब यहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर जरा सा भी डिस्टर्बेंस मिला, मान लो हमने यहाँ से फूंक मार दी या फिर हमने इधर से फूंक मार दी, तो जिधर से भी हम फूंक मार रहे हैं करस्पॉन्डिंगली उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल गिर जाएगा। जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गया, रेस्ट पे आ गया। अब अगर मैंने डिस्टर्बेंस आगे की तरफ गया तो ये आगे गिर के सर्कल को कंप्लीट कर लेगा, लेकिन अगर मैंने डिस्टर्बेंस पीछे की तरफ दिया तो ये पीछे गिर के वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। और उसके बाद क्या होगा, ये ऐसे ये यहाँ से घूम के यहाँ तक आएगा, ठीक है, उसके बाद सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जब ये यहाँ से चला है, इसके पास कुछ स्पीड आ गई थी हमारे फूंक मारने की वजह से, तो ये घूम के जब यहाँ तक आएगा वापस इसके पास वो स्पीड होगी तो ऐसे सर्कल कंप्लीट होने लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हमें नेग्लिजिबल स्पीड भी मिल जाए, जैसे ये पहुंचते 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 इसकी स्पीड नेग्लिजिबल थी, नेग्लिजिबल स्पीड इसको जस्ट ये पोजीशन क्रॉस करा देगी और ये सर्कल फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमको चाहिए कि हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड नेग्लिजिबल हो। अगर हम मिनिमम स्पीड की बात कर रहे हैं, मिनिमम से ज्यादा स्पीड दे देंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर भी स्पीड मतलब नेग्लिजिबल नहीं होगी, वो फाइनाइट होगी, नॉन जीरो होगी, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि मिनिमम स्पीड वी नॉट की मिनिमम वैल्यू, ठीक है, टू कंप्लीट सर्कल, तो इसको हम पता कैसे लगाएंगे, हम कहेंगे टू कंप्लीट सर्कल, ठीक है, हम कहेंगे कि एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वी शुड बी ऑलमोस्ट जीरो। ऐसा होने पर जो वी नॉट होगा वो वी मिनिमम होगा। तो हमने वी का फॉर्मूला लिखा था रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसके अंदर थीटा को 180 डाल दो और वी को 0 डाल दो, तो 0 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस ऑफ 180। कॉस 180 जो होता है ये -1 होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली -1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो -1, ठीक है। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू आ गई √4gl। तो ये याद रखो, ठीक है, ये रॉड केस में मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट है, ठीक है, टू कंप्लीट सर्कल। रॉड के केस में ये मिनिमम वैल्यू है वी नॉट की जो कि सर्कल को कंप्लीट कर सकता है। कितनी है ये है √4gl। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है बच्चों, ठीक है, √4gl। अब सपोज हमने इतनी स्पीड दे दी, सपोज हमने √4gl स्पीड ही दे दी है, ठीक है, तो क्या होगा उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो सपोज ये रॉड थी, ठीक है, ये पार्टिकल था, ठीक है, ये अटैच्ड है, यहाँ पे हमने स्पीड दे दी है और हमने एग्जैक्टली √4gl स्पीड ही दी है। तो हमको ये पता है कि सर्कल फिनिश तो हो जाएगा, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन पोजीशंस, ये जो स्पेशल पोजीशंस है, इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम दे देते हैं, इसको सर्कल जैसा नहीं बना, ठीक है, दोबारा बनाते हैं, ठीक है, इसको पूरे को इरेज कर देते हैं। आई होप इस बार बेटर सर्कल बन गया हो, लग तो रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ए का नाम दे देते हैं। हमने यहाँ पे स्पीड दी है √4gl, इसको बी का नाम दे देते हैं, इसको सी का नाम, हाईएस्ट पॉइंट को सी का नाम दे देते हैं और इसको डी का नाम दे देते हैं। अब अगर मान लो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है वो √4gl है, तो बी पॉइंट पर स्पीड कितनी है, टेंशन कितनी है, सी पॉइंट पर स्पीड कितनी है, टेंशन कितनी है, डी पॉइंट पर स्पीड कितनी है, टेंशन कितनी है, ये हम पता लगाना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि मैं ये टेबल फिल करना चाहता हूँ, ए बी सी डी, इन चारों पॉइंट पर, ठीक है, इन चारों पॉइंट्स पर स्पीड कितनी है और टेंशन कितनी है, ये हम पता लगाना चाहते हैं। ए पॉइंट पर स्पीड तो हम ऑलरेडी बोल ही चुके हैं कि ये √4gl है, बाकी जो 7 चीज़ें हैं ये हमें फिल करनी है, ठीक है बच्चों। तो पहले ए के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टेंशन एट ए निकालने के लिए
ये जो हमने टेंशन का फॉर्मूला डाला था, इसमें थीटा को 0 डाल दें, ठीक है, थीटा को 0 डाल देते हैं और वी नॉट को 4GL डाल देते हैं, वी नॉट स्क्वायर को, ठीक है। तो ये बन जाएगा m इंटू 4GL बाय L, ठीक है, प्लस 3mg cos 0 इज 1 माइनस 2mg, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा, ये हो जाएगा 4mg और ये हो जाएगा mg, तो ये हो गया 5mg, ठीक है। तो हमें ए पॉइंट पर टेंशन पता लग गई, ये है 5mg। तो ऊपर की तरफ टेंशन डेवलप हुई है और ये टेंशन 5mg है, ठीक है। देखते जाना बच्चों, ठीक है। अभी हम कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है। बी पॉइंट पर स्पीड कितनी हो जाएगी, तो बी पॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे, तो बी पॉइंट के लिए थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो v के फॉर्मूले में डालते हैं, v का फॉर्मूला था रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा 4GL माइनस 2GL 1 माइनस कॉस 90 हो जाएगा 0, तो ये हो गया रूट 2GL, ठीक है। तो ये स्पीड आ गई। टेंशन एट बी कैसे निकालेंगे, तो एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल, एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल माइनस 3mg कॉस थीटा 0 है, सॉरी ये प्लस था, यहाँ पे माइनस था, ठीक है। तो माइनस 2mg, तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 4mg माइनस 2mg, तो ये 2mg हो गया, ठीक है। तो हम पीछे चल के इसको पॉपुलेट कर लेते हैं। बी पॉइंट पर जो स्पीड है वो है रूट 2GL, ठीक है, और जो टेंशन है ये है 2mg, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर की तरफ टेंशन है 2mg, ठीक है, और ऊपर की तरफ जो स्पीड है ये है रूट 2GL, ये नोटिस करो, ठीक है। आ रहा है तक समझ में। अब सी पॉइंट पर देखते हैं, ठीक है। तो सी पॉइंट पर पहले मैं स्पीड पता करता हूँ, ठीक है। तो सी पॉइंट पर स्पीड पता करने के लिए थीटा को हम 180 डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस 2GL। इनफैक्ट इसको पता करने की ज़रूरत नहीं है, हमने जो रूट 4GL की वैल्यू निकाली थी वो सी पर स्पीड को 0 करके निकाली थी, सी पर स्पीड 0 आ जाएगी। तुम सी पर टेंशन निकालो, तो टेंशन एट सी ये हो जाएगा 4mg। 4mg कहाँ से आया, ये वाली वैल्यू तो हर पॉइंट पे सेम ही रहेगी, तो 4mg प्लस 3mg इंटू -1 माइनस 2mg, तो ये हो जाएगा 4mg माइनस 5mg, ये माइनस mg आ गया। अब देखो बच्चों, क्योंकि टेंशन -mg आ गई है तो इसका मतलब टेंशन यहाँ पे बाहर की तरफ लग रही है, ठीक है। ये टेंशन स्ट्रिंग नहीं लगा सकती थी, मतलब इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आउटवर्ड फोर्स चाहिए था mg, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग नहीं लगा सकती थी, रॉड ने लगा दिया लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी -mg और स्पीड आ जाएगा 0। डी पॉइंट पर तुम्हें एग्जैक्टली वही वैल्यूज मिलेंगी जो तुम्हें बी पॉइंट पर मिली थी। सेम हाइट पर सब कुछ सेम होता है, यानी कि स्पीड भी सेम होती है, टेंशन भी सेम होता है। तो डी पॉइंट की कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तुम खुद करके देख लेना, ये रूट 2GL ही आएगा और ये 2mg ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी ये रूट 2GL आ जाएगी, ठीक है, और जो टेंशन आएगी ये mg आ जाएगी, 2mg आ जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो ये इनफैक्ट तुम वैल्यूज चाहो तो याद भी रख सकते हो कि अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रूट 4GL देते हैं तो बाकी पॉइंट्स पे क्या स्पीड आती है, क्या टेंशन आती है, इसको याद भी रख सकते हो, ठीक है। अब हम इससे स्ट्रिंग वाले केस को समझते हैं, यहाँ पे हुआ क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उससे हमको क्लैरिटी आएगी कि स्ट्रिंग के केस में आखिर होता क्या है, ठीक है। तो ये जैसे सर्कल था, ठीक है, इस सर्कल पे हमने अगर फोर्सेस बनाते, हम टेंशंस बनाते, देखो यहाँ पे टेंशन आई थी 5mg जो कि यहाँ पे आते आते हो गई थी 2mg। एरो की लेंथ नोटिस करो, एरो की लेंथ छोटी हो गई है क्योंकि मैग्नीट्यूड छोटा हो गया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 5mg से कम और कम और कम होते होते 2mg हो गई थी, और ऊपर जाएंगे और कम और कम और कम होते होते 0 हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं। तो यहाँ कहीं पे टेंशन 0 हो जाएगी, ठीक है, समझ आ रहा है। रॉड के केस में भी ऐसा हुआ है, ठीक है, और सेम हाइट पे सेम चीज़ होती है, यानी कि सेम चीज़ हमको इधर देखने को मिलेगी। मतलब कि अगर हम पूरा इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है, वी विल डिस्कवर कि जैसे जैसे रॉड के ऊपर पार्टिकल चल रहा है,
ठीक है, टेंशन का वेरिएशन कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, टेंशन यहाँ पे 5 mg थी, यहाँ पे आते आते कम होते होते 2 mg हो गई, यहाँ आते आते 0 हो गई, फिर नेगेटिव होने लग गई। नेगेटिव का मतलब अब बाहर की तरफ फोर्स आने लगा। ठीक है, बाहर की तरफ फोर्स की रिक्वायरमेंट आने लगी, जो कि यहाँ पे आते आते mg के बराबर हो गई, mg। ठीक है, फिर कम हुई कम हुई कम हुई, होते होते यहाँ पे 0 हो गया, और फिर वापस अंदर की तरफ फोर्स एक्ट करने लगा। सिचुएशन आ रही है समझ में? ठीक है, मैं तुम्हें वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो तुम्हें मैथमेटिक्स में दिखाई नहीं देगी। मतलब यहाँ पे टेंशन 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 0 होते होते अब कंप्रेशन, अब बाहर की तरफ फोर्स, बाहर की तरफ फोर्स, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, और फिर वापस अंदर की तरफ। तो इस प्रकार से रॉड ने फोर्स लगा रखा था जब हमने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड दी थी √4gl। ठीक है, उस टाइम पे सिचुएशन ये थी। ठीक है, सपोज करो हम यहाँ पे जो स्पीड है उसको √4gl, ठीक है, प्लस समथिंग एक्स्ट्रा कर देते, प्लस थोड़ा सा डेल्टा और ऐड कर देते। ठीक है, ये gl है ये, ठीक है, प्लस डेल्टा और ऐड कर देते, तो हम ये नोटिस करते कि ये सारे के सारे टेंशन थोड़े से ज़्यादा हो गए। मतलब यहाँ पर टेंशन अब 5 mg से थोड़ी सी ज़्यादा होती, यहाँ पे भी ज़्यादा होती, यहाँ पे भी ज़्यादा होती, यहाँ पे भी ज़्यादा, यहाँ पे भी ज़्यादा, यहाँ पे भी ज़्यादा, तो 0 यहाँ नहीं आके मे बी यहाँ कहीं पे आता। समझ आ रहा है? यानी कि जो रीजन था जहाँ पे नेगेटिव टेंशन थी, वो रीजन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता। ठीक है, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता। ठीक है, अगर इसको और थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो ये नेगेटिव टेंशन का रीजन और छोटा हो जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसको और थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो ये और थोड़ा छोटा हो जाता है। समझ आ रहा है? तो जैसे जैसे तुम इसको बढ़ाते जाते हो ये रीजन छोटा होता चला जाता है और ये रीजन 0 हो जाता है अगर ये बढ़ते बढ़ते √5gl हो जाए तो। ठीक है, हम मैथमेटिक्स से ये सब कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स से ज़्यादा ज़रूरी होता है फील आना कि चल क्या रहा है दुनिया में। तो जब हम रॉड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो रॉड यूज़ करने पर अगर हमने √5gl से कम स्पीड दी होती है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है, तो सर्कल के कुछ पार्ट तक टेंशन पॉजिटिव रहती है, लेकिन फिर कुछ पार्ट पे टेंशन नेगेटिव हो जाती है। रॉड क्योंकि नेगेटिव टेंशन लगा सकती थी इसलिए उसने लगा दिया था और पार्टिकल को सर्कल पे मेंटेन कर लिया था और सर्कल पूरा भी हो गया था। लेकिन अगर रॉड की जगह हमने स्ट्रिंग को यूज किया होता और फिर हमने स्पीड को √5gl से कम रखा होता, ठीक है, तो उस केस में स्ट्रिंग वहां तक तो सही काम करती जहां तक टेंशन नॉन जीरो थी। ठीक है, जहां पे भी टेंशन 0 हो गई थी और उसके बाद जहां पे टेंशन के नेगेटिव होने की रिक्वायरमेंट थी पार्टिकल को सर्कल पे बनाए रखने के लिए, वहां पे पार्टिकल सर्कल पे नहीं बना रहता, वो सर्कल के अंदर गिर जाता, स्ट्रिंग कुछ नहीं कर पाती। समझ में आ रही बात? यानी कि अगर हम एक स्ट्रिंग को यूज करके सर्कल को पूरा करना चाहते हैं तो जो मिनिमम स्पीड हमें क्रॉस करानी पड़ेगी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, वो स्पीड होगी √5gl। क्लियर बच्चों? तो याद रहेगी ये बात, ठीक है, कि अगर हम स्ट्रिंग का केस कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग केस में जो मिनिमम स्पीड बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हमें देनी होती है वो √5gl देनी होती है, तब सर्कल कंप्लीट होता है। ठीक है, और अगर तुम जैसी मैट्रिक्स हमने पहले बनाई थी, ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं? वही कि इस पॉइंट को A का नाम दे दें, इस पॉइंट को B का नाम दे दें, ठीक है, और इस पॉइंट को C का नाम दे दें और इस पॉइंट को D का नाम दे दें। ठीक है, वही मैट्रिक्स हम फिर बनाएं और फिर से स्पीड और टेंशन इन पॉइंट्स पे पता करें। कैसे पता करेंगे? हमने फॉर्मूले बना रखे हैं स्पीड और टेंशन की, उनमें वैल्यू डाल देंगे तो यू विल डिस्कवर कि यहां पे जो टेंशन आती है ये 6 mg आती है, स्पीड तो √5gl है ही, यहां पे आते आते स्पीड हो जाती है √3gl और टेंशन जो है ये हो जाती है 3 mg। ठीक है, यहां पर आते आते स्पीड √gl रहती है और टेंशन की वैल्यू हो जाती है 0। मतलब ये वो बेयर मिनिमम स्पीड थी जिसपे हमने नेगेटिव टेंशन का जोन खत्म किया है। इसके आगे मतलब यहां तक आते टेंशन 6 mg से कम होते होते 3 mg, 0 और फिर वापस पॉजिटिव हो गई, तो नेगेटिव टेंशन की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, यहां आते आते वापस से जो स्पीड है ये हो जाएगी √3 mg। ठीक है, यहां पे √3gl, ठीक है, 3gl हो जाएगी ये। ठीक है, और टेंशन यहां पे हो जाएगी 3 mg और जो कि नीचे आते आते वापस 6 mg। यानी कि इस बार अगर मैं टेंशन वाले एरोज ड्रॉ करूं, ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये कम होते होते 0 यहीं पर हुआ और उसके बाद फिर वापस पॉजिटिव हो गए।
ठीक है, ये सिचुएशन है टेंशन के एरोज की। क्लियर है, समझ में आ रही है? तो जीरो यहीं पे आके हुआ था। और तो अगेन ये चीज़ें याद रखनी है तुमको, ठीक है। ये स्ट्रिंग केस के लिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड चाहिए होती है, वो होती है √5 GL। रॉड केस के लिए √4 GL चाहिए होती है, ठीक है। अब हमने रॉड और स्ट्रिंग केस पे इतना फोकस क्यों करा, वो मैं एग्जांपल समझाता हूँ, मतलब कैसे यूज में आएगा ये, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सपोज एक पाइप था, पाइप समझ तो, पानी देने के लिए जो होता है गार्डन के अंदर, उस पाइप को हमने वर्टिकल प्लेन में ऐसे फिक्स कर दिया, मतलब जैसे एक दीवार थी, दीवार पे हमने पाइप को चिपका दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये जो तुम्हें लाइन दिखाई दे रही है, ये मान लेते हैं टेप है जिससे हमने पाइप को चिपका रखा है। पाइप अंदर से हॉलो है, ठीक है, और पाइप जो है वो स्मूथ है, ठीक है, और पाइप का जो रेडियस है ये R है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई यहाँ पे मान लो हमें एक छोटा सा मार्बल है, कंचा जिसे कहते हैं, एक छोटा सा बॉल मान लो, ठीक है। इस बॉल को हम यहाँ पे स्पीड देना चाहते हैं सो दैट कि ये सर्कल को पूरा करे, ठीक है। तो मिनिमम स्पीड कितनी हो, ठीक है, मिनिमम V0 सो दैट मार्बल कंप्लीट्स द सर्कल, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर करने के लिए पहले तुम्हें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये जो केस है ये स्ट्रिंग केस से मैच होता है या फिर ये रॉड केस से मैच होता है। क्या लग रहा है तुम्हें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पाइप की प्रेजेंस की वजह से ये पार्टिकल ना तो सर्कल के बाहर जा सकता है, ये बाहर जाने की कोशिश करेगा तो इस पाइप की जो आउटर वॉल है वो अंदर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा के इसको बाहर जाने से रोक लेगी, ठीक है। और ना ही ये सर्कल के अंदर जा सकता है, सर्कल के अंदर गिरने की कोशिश करेगा तो पाइप की जो इनर वॉल है वो आउटवर्ड नॉर्मल लगा के रोक लेगी। यानी कि हमने अभी जिस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर रखी है, पार्टिकल का सर्कल पे बने रहना तो तय है, तो ये रॉड वाली सिचुएशन हो गई, ठीक है। तो बस रॉड वाले केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम स्पीड चाहिए होती है, ठीक है, वही आंसर होगा, ठीक है। एल की जगह पे हम R लिख देंगे। देखो आया क्या समझ में, यहाँ तक क्लियर है क्या? और एग्जांपल करेंगे अभी हम। इसी क्वेश्चन को और बड़ा करना था या एक स्टेप और आगे लेके जाना था, ठीक है। तो क्वेश्चन देने वाला क्या कहता, क्वेश्चन देने वाला कहता कि भाई हमने क्या कर रखा था, हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा रखी थी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट था K और इसका मास था M, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता कि इसको हम कंप्रेस करके रिलीज कर देंगे, हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, छोड़ देंगे तो स्प्रिंग इस पार्टिकल को धक्का देगी। तो मिनिमम कंप्रेशन कितना होना चाहिए जिससे कि ये सर्कल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मिनिमम कंप्रेशन इतना होना चाहिए, ठीक है, कि स्प्रिंग एनर्जी, ठीक है, स्प्रिंग एनर्जी जब पार्टिकल को मिल जाए, ठीक है, क्या हो गया ये, हाँ, स्प्रिंग एनर्जी जब पार्टिकल को मिल जाए, ठीक है, तो पार्टिकल के पास ये स्पीड आ जाए। देखो जरा, इसको सॉल्व करके x मिनिमम निकाल लेंगे। आ रहा है बच्चे समझ में, ठीक है। इसी क्वेश्चन का मॉडिफाइड वर्जन ये होता है कि सपोज ऐसा एक ट्रैक है, एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि आगे आके एक सर्कल में खत्म हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, ये रेडियस R मान लेते हैं, ठीक है, ये रेडियस R है। यहाँ पे हमने एक ब्लॉक को रिलीज करा, ये हाइट h मान लेते हैं, सरफेस स्मूथ है यानी कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। हम चाहते हैं कि जब हम इस ब्लॉक को रिलीज करें तो ये नीचे आके ये सर्कल पूरा करे, ठीक है। तो h की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये वही प्रिंसिपल है जिसपे कि अम्यूजमेंट पार्क के अंदर जो रोलर कोस्टर राइड होती है, रोलर कोस्टर समझ रहे हो, ठीक है, वो एक ट्रेन नहीं होती जो ऐसे पूरा सर्कल कंप्लीट करके फिर जाती है, ठीक है, वो, ठीक है। तो वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है कि हम सफिशिएंट हाइट पे ले जाके अगर ट्रेन को छोड़ते हैं तो वो नीचे आते आते स्पीड, इतनी स्पीड गेन कर लेती है कि वो अपने आप ही सर्कल को पूरा करेगी, ठीक है। तो ये स्पीड निकालनी है, ये स्पीड कितनी होगी, ट्राई करो बच्चों, ठीक है। तो अगेन पहले हमें ये डिसीजन लेना होगा कि ये जो केस है ये स्ट्रिंग केस है या फिर ये रॉड केस है, ठीक है। पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है बच्चों, ये स्ट्रिंग का केस है या ये रॉड का केस है? मेरे हिसाब से तो ये स्ट्रिंग केस है, क्योंकि ये सरफेस की प्रेजेंस इस ब्लॉक को बाहर नहीं जाने देगी, लेकिन ये ब्लॉक जब अंदर गिरना चाहेगा
तो ये सरफेस उसे रोक नहीं पाएगी। इसका ये मतलब है कि हम चाहते हैं कि जब यहाँ पे ब्लॉक पहुँचे तो उसकी स्पीड √5gr होनी चाहिए। तो बस अब इसको इनिशियल पॉइंट और इसको फाइनल पॉइंट लेके वर्क एनर्जी थ्योरम लिख देते हैं। जब ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा होगा, इस पे एक mg फोर्स लग रहा होगा, इस पे एक नॉर्मल लग रहा होगा, बस यही दो फोर्स होंगे। तो mg का वर्क जो होगा वो हो जाएगा mg इंटू h, नॉर्मल का वर्क होगा 0। दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए वो इस स्पीड के करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो h की वैल्यू 5r/2 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जो सर्कल का रेडियस है उससे 2.5 गुना ऊंचाई से इस ब्लॉक को छोड़ेंगे तो ये सर्कल को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है बच्चों, आ रहे हैं तक समझ में? एवरीवन क्लियर है? ठीक है, तो ये बातें अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं, ठीक है। ये चलो बच्चों आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर। भैया मिथुन एक बार आना, इधर स्क्रीन ऑफ हो गई है। स्क्रीन ऑफ हो गई है? मतलब ये वाली ली जो सामने मेरे को दिखाई देती है वो। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। देखना जरा, यहाँ पे पैर रख के आपका। बाकी रिकॉर्डिंग अभी भी चालू है क्या? है, इसलिए वही मैंने सोचा ख़त्म कर देता हूँ। अगर खत्म कर दिया आपने? वो एडिट कर देंगे ना अब। हाँ, मैं कटवा तो दूँ। मतलब आपने एंड तक चले गए थे पूरा? नहीं, फिर मैंने देखा बंद हो गई तो मैंने कहा चलो बच्चों बाय बाय, बहुत हो गया। ओके। इसको काट देंगे लेकिन यहाँ से, पर इसको एक बार स्टॉप कर देते हैं। नहीं, इसी को ही कंटिन्यू कीजिए ना। वो बीच में से एडिट हो जाएगा। बीच में से काट देंगे वो लोग जिसको काटना है। अच्छा, तो एक ही फाइल आप सेंड कर सकते हो उसको। इफ यू वांट आई कैन स्टॉप इट। स्टॉप ही कर दो यार, मेरे को वैसे फील आ रही है कि स्टॉप करके चालू करना ज़्यादा ठीक रहेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम